ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेबल जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, देखो फिर से इसमें अकाउंट है तो यहाँ पे भी क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। और इसमें हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे, जो भी कुछ ऑफिस से रिलेटेड है, जो भी कुछ आपके ऑफिस से रिलेटेड है वो सबकी एंट्री यहाँ पे है। जो भी खर्चा है वो सब डेबिट साइड, जो भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड, या जो चीजें आ रही है वो डेबिट साइड, जो चीजें जा रही है वो क्रेडिट साइड। ये 3 गोल्डन रूल्स है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप बताएगा, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सेम पैटर्न है। अब इसमें इन द बुक्स ऑफ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हम कब लिखते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फर्स्ट अकाउंट बनाते हो। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपको ईयर दिया रहेगा वो। चलिए फटाफट देखते हैं इसमें। देखिए आप नोटिस करोगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन वो है जो ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट लाइन था। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर है वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर है किधर जाएगा, पार्टनर कैपिटल में जाएगा। पार्टनर कैपिटल आंसर किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन एक और रूल है, अगर इसका डेबिट का आंसर आया तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। और क्रेडिट में अगर आंसर आया तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सिमिलरली इसके डेबिट का आंसर कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और इसके क्रेडिट का आंसर कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है, ये रूल है, क्रॉस एंट्री करना पड़ता है, क्रॉस में फॉरवर्ड करते हैं हम। अगर आप याद कर रहे होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमको प्रॉफिट का आंसर मिला था और क्रेडिट साइड हमको लॉस का मिला था। इससे देखो लॉस कहाँ चले गया, डेबिट साइड, और प्रॉफिट कहाँ चले गया, क्रेडिट साइड। लेकिन एक चीज है, छोटी सी चेंज आपने नोट किया, देखो ब्रॉड डाउन है। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आंसर हमने निकाला था तो उसको कैरी डाउन में निकाला था, और यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो उसको क्या लिख रहे हैं, ब्रॉड डाउन। क्यों ब्रॉड डाउन, क्योंकि हमने इसको उठा के लाया। कहाँ से उठा के लाया, हम ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ला रहे हैं। फिर से दोनों नहीं आए, कोई भी एक आया, पर आपको समझने के लिए, पैटर्न के लिए हमने दोनों लिखा है। चलिए फटाफट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्या क्या चीजें आएंगी। देखो सबसे पहले क्या दिया, वहां पे वेजेस था तो यहाँ पे क्या है, सैलरी। वहां पे वेजेस एंड सैलरी था तो यहाँ पे क्या है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एम्प्लॉयज को मिलता है और एम्प्लॉयज ऑफिस में होते हैं। राइट, वहां पे कैरेज इनवर्ड था तो यहाँ पे क्या, कैरेज आउटवर्ड। अभी ऑफिस मतलब गोडाउन्स होते हैं ना, गोडाउन्स, वेयर हाउस। तो आप उसमें क्या करते हो, सब माल कंपनी से बन के आता है प्रोडक्ट, आप उसमें पैकिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, ये सब करते हो, और फिर माल को भेज देते हो सेल करने के लिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या आउटवर्ड है, और फैक्ट्री में माल आता है बनने के लिए, इसलिए वहां पे इनवर्ड था। वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी था तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है। राइट, वहां पे देखो मैनेजर सैलरी था तो यहाँ पे ऑफिस सैलरी है ना, करेक्ट। वहां पे फैक्ट्री रेंट था तो यहाँ पे ऑफिस रेंट है। एक चीज नोटिस करना पड़ेगा बच्चों, अगर सिर्फ रेंट दिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना, सिर्फ रेंट दिया तो फैक्ट्री रेंट दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस रेंट दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर सिर्फ रेंट दिया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि रेंट लिखा है तो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, वो ऑफिस का, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए। तो रेंट हो गया, रेट हो गया, टैक्सेस हो गया, फैक्ट्री ऑफिस में हमको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, सब भरना पड़ता है, वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्यों, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, खर्च है। नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ इंश्योरेंस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे रेंट था ना, रेंट, अगर सिर्फ रेंट आया तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। इसी तरह अगर सिर्फ इंश्योरेंस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। फैक्ट्री इंश्योरेंस आया तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अभी देखिए अगर आपका ऑफिस, आपके पापा किसी ऑफिस में काम करते हैं तो पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, जेरोक्स पेपर, बहुत सारी स्टेशनरी की आइटम्स लगते हैं, यूज होते हैं, इसलिए वो भी हमने कहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्या दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अभी आप सोचोगे सर आज के जमाने में कौन पोस्टेज यूज करता है, सब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते हैं। लेकिन बच्चों आज भी जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम से ना, वो सब लेटर्स के थ्रू ही आते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं। ये टेलीग्राम मतलब आप जो टेलीग्राम ऐप यूज करते हो वो नहीं, जो लेटर्स आते हैं जिसपे स्टैंप लगे होते हैं, तो वो अगर हम ऑफिस से कोई लेटर भेज रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट कुछ शेयर करें तो हम लोग उसको पोस्ट के थ्रू ही भेजते हैं, तो उसका भी खर्चा हमारे लिए ऑफिस में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको याद करने का बहुत अच्छा टेक्निक है, इसको याद करिए, ए बी सी, एक और आना चाहिए था, डी भी आएगा, जिसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, और फिर हम लिखेंगे ए, ऑडिट फीस। तो इसको ये 5 तो फट से याद हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, ए बी सी डी ए। ए मतलब एडवर्टाइजमेंट, अगर आपकी कंपनी एडवर्टाइज कराती है, जैसे ठंडा बोले तो कोका कोला, वो खुद नहीं पियेंगे लेकिन आपको बोलते हैं कि ठंडा बोले तो कोका कोला पीते, विमल खाते क्या, अजय देवगन नहीं खाते, लेकिन आपको एडवर्टाइज करते हैं, कंपनी एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है हम बेवकूफ है, अगर अजय देवगन विमल खाते हुए दिखाएंगे हम लोग तो हम भी विमल खाएंगे, जो कि गलत है। राइट, तो एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत खर्चा होता है, तो वो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ए बी सी डी ए। बी मतलब बैड डेट। अब बैड डेट मतलब क्या बच्चों, समझो कोई पैसा था जो आपको मिलना था, जैसे हम टीचर्स के साथ होता है, टीचर्स समझ पाएंगे इस बात को, बहुत सारे बच्चे फीस नहीं पे करते, मतलब एग्जाम्स हो जाती, सब हो जाता है, क्लासेस भी खत्म हो जाता है उनका, पर वो फीस नहीं पे करते, तो जो फीस हमें मिलने वाली थी वो नहीं मिली, उसको हम बोलते हैं बैड डेट।
वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, बैड डेब्ट। कहीं पे आपका पैसा फंसा था, वो मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो जो नहीं मिला उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट। नेक्स्ट क्या देखो, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अगर हम किसी को कमीशन दे रहे हैं या हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हो गया ना, लॉस हो गया समझो। अच्छा, इसको अलाउड की जगह रिसीव कर देता तो इनकम हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, राइट। अगर मुझे कोई कमीशन दे रहा है या मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है तो हमें मजा आता है, वो मेरे लिए इनकम है। लेकिन अगर हम कमीशन दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। इसके बाद ऑडिट फीस। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब काम कौन करता है, आप नहीं करते, आपके काम है ना, सीए करता है, ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर फ्री में काम करेगा क्या, नहीं, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस। वो भी हमारे लिए क्या है बच्चों, खर्च है, ठीक है। इतना ही नहीं है, थोड़ा और है, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे का लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आगे का लिखता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आगे का देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब हमारे ऑफिस में और क्या क्या खर्चे होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि हम लोग ऑडिटर को कुछ चार्जेस देते हैं हमारे अकाउंट संभालने के लिए ऑफिस, राइट। तो उसको हम ऑडिट फीस बोलते हैं, ABCD याद रखिए। इसी तरह बच्चों बहुत सारे कंपनियों पर ना कुछ लोग फेक केसेस कर देते हैं, मतलब पैसे निकालने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी वालों को वकील रखने पड़ते हैं, लॉयर्स रखने पड़ते हैं। अब वो लॉयर फ्री में काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे, वो भी पैसे लेंगे। तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे, लीगल चार्जेस। याद करिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था बच्चों, लाइटनिंग था, याद है लाइटनिंग, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पावर लगता है। बट ऑफिस तो छोटा सा कैबिन जैसा भी हो सकता है, तो उसमें तो हमें बहुत ज्यादा पावर नहीं लगेगा, इसलिए वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उधर क्या था, लाइटनिंग, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब सन्ड्री एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि समझो अभी हम लोग बैठे हैं, हमारा कोई फ्रेंड आ गया, उसको हमने कुछ नाश्ता वास्ता करा दिया, या कोई क्लाइंट आ गया, उसको हमने चाय नाश्ता कराया, या कोई छोटा सा बल्ब वगैरह रिपेयर करना था, उसको हमने 150 देके बदलवा दिया। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए हम अलग अलग चीजें नहीं लिखेंगे, हम उन सब छोटे मोटे खर्चों को क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाकर इसके अंदर एंट्री करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस मींस छोटे मोटे खर्चे, राइट। उसके बाद देखो आपके ऑफिस में टेलीफोन होगा, उसके बिल्स वगैरह आएंगे तो उसके चार्जेस भर दो। बैंक के चार्जेस होते हैं, आपको पता है ना, बैंक आपसे पैसे कट करता है, लाइक वो SMS वगैरह भेजने का, वो सब पे कुछ ना कुछ पैसे वो डिडक्ट करते हैं, तो वो सब चार्जेस भी किस में आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से। अभी हमारा ऑफिस है, वो छोटा सा होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा गोडाउन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। उसमें हम क्या करते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, लेबलिंग करते हैं, टैग मारते हैं, टी-शर्ट से तो टैग वगैरह लगाना पड़ता है। तो वेयर हाउस का अगर रेंट है तो वो भी किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर हाउस में क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, तो पैकिंग का भी जो खर्चा है, स्टिकर्स एंड ऑल, जो भी प्लास्टिक है, रैपिंग है, वो सब का भी खर्चा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद देखो अब हम लोग टीचर्स है, तो हम लोग कहीं कहीं जाते हैं गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए। तो वो गेस्ट लेक्चर्स लेने जब हम जाते हैं तो जो ट्रैवलिंग का खर्चा होता है वो भी हमको कॉलेज या स्कूल वाले देते हैं, राइट। तो हमारे इधर भी कोई आएगा, अगर कोई विजिट को आ रहा है तो हम उसको ट्रैवलिंग का खर्चा देंगे, तो वो भी किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, अभी कोई छोटी मोटी चीजें खराब हो गई, प्रिंटर खराब हो गया, माउस खराब हो गया, लाइट फैन खराब हो गया, आप उसको रिपेयर करवाओगे, उसमें भी खर्चा होगा, तो वो किस में आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और लास्ट क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में आपको कैसे समझाऊं, समझो ये मार्कर है, अभी मैंने इसको 25 रुपीज का खरीदा था, अभी तो इसकी हालत खराब हो गई है। तो मैंने जब इसको खरीदा था 25 रुपीज का था, मैंने इसको हफ्ते भर यूज किया। अगर मैं इसको किसी को सेल करूं तो क्या वो 25 रुपीज में लेगा, नहीं लेगा। 20 में लेगा, शायद 20 में भी नहीं लेगा, वो शायद 15 या 10 रुपीज में लेगा। सपोज उसने 10 रुपीज में लिया, तो मैंने कितने में खरीदा था, 25 रुपीज में। अब उसने कितने में लिया, 10 रुपीज में। ये जो 15 रुपए का लॉस हुआ है ना समय की वजह से, वो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन। आपने समझो आईफोन खरीदा 1,70,000, आप दुकान के बाहर है, आपने यूज किया, अगले दिन आपको बहुत डांट पड़ी और आपने डिसाइड किया कि भाई इतना महंगा फोन नहीं यूज करेंगे, बेच देता हूँ, सस्ता वाला ले लूंगा, ठीक है। तो आपने उसको बेचने के लिए फ्रेंड्स को फोन किया, तो 1,70,000 में कोई भी फ्रेंड आपका लेगा, नहीं लेगा, एक ही दिन हुआ फिर भी वो लेगा नहीं। तो आपने एक 50 में बेचा, एक 40 में बेचा, सपोज एक 50 में बेच दिया, कोई अच्छा समझदार इंसान हुआ, कोई फ्रेंड हुआ, तो उसने ले लिया एक 50 में, तो भी आपको 20,000 का जो नुकसान हुआ ना समय की वजह से, एक दिन यूज होने की वजह से, दैट 20,000 विल बी एंटर्ड इन दिस, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो बहुत थोड़ा सा ये देखो क्या क्या है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। अब इसमें जितने भी चीजें हमको प्रॉफिट दे रही है, इनकम दे रही है, वो सब इधर आएगा। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड था और एक था ना कमीशन अलाउड, तो वो लॉस था क्योंकि हम दे रहे थे। लेकिन अभी वही चीज अगर हमको मिलेगी तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है। देखिए कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट मिल रहा है, प्रॉफिट है, रेंट रिसीव, हमें रेंट मिल रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट है, इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अभी समझो हमने एफडी कराई, आप एफडी क्यों कराते हैं, क्योंकि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट। तो आपने 1 लाख की एफडी कराई, तो उन्होंने बैंक ने आपको बोला 8% इंटरेस्ट देंगे, तो 1 साल बाद वो आपका 1 लाख रुपए कितना हो गया, 1,08,000। तो वो जो 8,000 रुपए है ना, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर का इंटरेस्ट, तो वो भी आपके लिए क्या है, इनकम है, राइट। तो वो सबकी एंट्री किस में आएगी, इसमें आएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट जैसे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जहां कम है वहां पे हम एंट्री करेंगे, और डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा, मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया, देखो नेट प्रॉफिट क्रेडिट। और डेबिट साइड ज्यादा आया, क्रेडिट साइड कम आया, मतलब मुझे लॉस हो रहा है।
तो क्रेडिट साइड एंट्री किया लॉस। लेकिन एक चीज नोटिस किया आपने, देखिए नेट लिखा है, नेट मतलब अब मैं एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है हमारी कंपनी को, एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ है वो बता सकता हूँ, राइट। अच्छा प्रॉफिट होगा तो भी या लॉस होगा तो भी सब कुछ किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास, है ना। अगर दो पार्टनर है तो दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या दोनों को लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ, अभी मुझे यहाँ पे सपोज 1 लाख का प्रॉफिट हो और दोनों पार्टनर्स इक्वल शेयर में, मतलब इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांट है, मतलब दोनों का हिस्सा बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख को यहाँ पे लिखेंगे आउटर में, और इस पार्टनर को कितना देंगे 50,000, ये 5 है, और इसको भी कितना देंगे 50,000। देखो प्रॉफिट हुआ तो दोनों को 50,000 मिला। या इसका अपोजिट समझो, दोनों को, इनको लॉस हुआ, कंपनी को कितने का लॉस हुआ, अगेन 1 लाख का। अभी पैसे कौन भरेगा फिर, अगर हम लोग सुख में साथ है तो उनको दुख में भी साथ देना ना। तो अगर प्रॉफिट इन्होंने शेयर किया और बाय चांस कंपनी को लॉस होता है तो लॉस भी इन्हीं पार्टनर को भर के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों को क्या आएगा 50,000। देखो बाय बाय मतलब ये भरने वाले, टू मतलब इनको मिलने वाले, गेटिंग। अब ये जो आया ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, गेटिंग। ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें गई प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की चीजें आएंगी पार्टनर्स कैपिटल में, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को साथ में देख लेंगे, तो हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में भी आ रहे होंगे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलती है भिवंडी में कामतगढ़, आपको ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।